प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से परमेश्वर ने मुझे और आपको ये मौका दिया है, ये सुबह दी है, ये दिन दिया है कि हम उसकी आराधना कर सकें और उसके वचन से मनन कर सकें। एक वचन आपके सामने पढ़ना चाहूंगी, यशायाह नबी की पुस्तक उसके 54वें अध्याय और उसके 10वें वचन, जहां पर इज़राइल से परमेश्वर अपने प्रेम को प्रकट करता है और कहता है, चाहे पहाड़ हट जाएं और पहाड़ियां टल जाएं, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है, उसका यही वचन, उसकी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी, उसकी विश्वास योग्यता, उसकी शांतिदायक वाचा कभी न टलेगी। हालेलुया। चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, चाहे पहाड़ हट जाएं और पहाड़ियां टल जाएं, तो भी हमारा परमेश्वर जैसा था वो आज भी हमारे लिए वैसा ही है। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर और जीवित वचन के लिए। प्रभु, ये वचन जो तेरे प्रेम को हमारे जीवन के लिए प्रकट करता है परमेश्वर, उस करुणा के लिए प्रभु जो सदा एक सी है। प्रभु, तेरा वचन कहता है प्रभु, तेरी करुणा और सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं और आज के इस पूरे समय को हम आपके हाथों में सौंपना चाहते हैं। प्रभु, अपने नाम की महिमा हमारे मध्य में आप प्रकट करें। प्रभु, आज का वचन हम सबों के लिए एक आशीष का कारण बने। प्रभु, हालेलुया, हमारे विश्वास की बढ़ोतरी का कारण बने। प्रभु, हमें आपके और निकट लाने का कारण बने। प्रभु, उस करुणा को, उस शांतिदायक वाचा को हम प्राप्त करने पाए। परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
आज हम बात करेंगे सरदीस की कलीसिया के बारे में। जब परमेश्वर इस कलीसिया से बात करता है तो ना केवल सामूहिक रीति से प्रभु इस कलीसिया से बात कर रहा है, परंतु साथ ही साथ व्यक्तिगत रीति से भी परमेश्वर इस कलीसिया से बात कर रहा है। अगर आप उसके पद 6 को देखेंगे तो वहां पर लिखा है, जिनके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जब आज हम इस वचन को मनन करते हैं तो मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर इस कलीसिया के माध्यम से हमसे भी बात करे, और अगर हमारे जीवन में कोई भी त्रुटि या कमी है तो पवित्र आत्मा हमारी मदद करे उसको जांचने में और उसमें से बाहर निकलने में, ताकि हम जय पाए और प्रभु के साथ राज्य करने पाए। आइए अपना ध्यान ले जाएंगे हम पद 1 के ऊपर। सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वे ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। परमेश्वर इस कलीसिया से कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूं। ऐसा कोई काम नहीं जो प्रभु से छिपा हुआ हो। परमेश्वर हमारे सारे कामों को देखता है और जानता है। साथ ही प्रभु इस कलीसिया से कहता है कि तू जीवित तो कहलाता है। इस कलीसिया के पास एक नाम है, एक रेपुटेशन है, एक पहचान है। ये एक जीवित कलीसिया है। लोग इनको एक जीवित कलीसिया के रूप में जानते हैं। जो लोग यहाँ पर आराधना करने आते हैं वो भी इस बात को सोचते हैं कि हम लोग जीवित हैं। पर प्रभु क्या कहता है इनके लिए? प्रभु कहता है, जब प्रभु का आत्मा इनके जीवनों को मूल्यांकन करता है, प्रभु कहता है कि तुम मरे हुए हो। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, उससे बढ़कर है कि प्रभु यीशु हमारे बारे में क्या सोचते हैं और प्रभु यीशु हमारे लिए क्या कहते हैं, क्योंकि वही सच्चाई है, वही वास्तविकता है। दाऊद इस प्रकार से प्रार्थना करता है भजन संहिता 139 और उसके 23 और 24वें पद में, हे प्रभु मुझे जानकर जांच ले और देख मुझ में कोई बुरी चाल तो नहीं। और मैं सोचता हूं यह हमारी हर दिन की प्रार्थना होनी चाहिए। परमेश्वर तू मुझे जांच कि कोई अनुचित बातें मेरे जीवन में तो नहीं, अगर है तो उसको मुझ पर प्रकट कर, क्योंकि कई बार हमें हमारी बुराइयां नहीं दिखाई देती। ये मृतक थे पर तो ये सोचते थे कि हम जीवित हैं। अन्य लोग भी इनको जीवित करके ही संबोधित करते थे। जब प्रभु की आत्मा ने इन पर प्रकट किया कि ये मृतक हैं, हमें सच्चाई से परहेज नहीं करना चाहिए, हमें सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि सच्चाई हमें स्वतंत्र करती है। क्या अर्थ है जब प्रभु कह रहा है कि तुम मरे हुए हो? जब एक व्यक्ति मर जाता है उसके अंदर से आत्मा निकल जाता है। जब आत्मा निकल जाता है इसका अर्थ है कि वो मर गया है और सिर्फ शरीर रह गया है। कलीसिया भी तो प्रभु यीशु मसीह का देह है, एक शरीर है। पेंतिकोस के दिन जब 120 लोग ऊपरी कोठरी में एक मन के साथ प्रार्थना कर रहे थे, इस देह के ऊपर परमेश्वर ने अपने आत्मा को उंडेला और यह देह एक जीवित देह बन गया, जिसके द्वारा प्रभु अपनी महिमा को लेने लगा। पर तो जब इस देह के अंदर से परमेश्वर के आत्मा निकल जाता है तो मेरे प्रियो यह मात्र एक देह बन जाता है, इसके अंदर कोई जीवन नहीं है और परमेश्वर को इससे कोई लेना देना नहीं होता। सिर्फ इसमें कुछ औपचारिकताएं रह जाती हैं, कुछ रीति रिवाज रह जाते हैं, कुछ नियम रह जाते हैं, कुछ कार्यक्रम रह जाते हैं, पर इसमें कोई जीवन नहीं है। जब कोई मर जाता है तो उसकी अनुभूतियां खत्म हो जाती है, उसकी फीलिंग्स खत्म हो जाती है, उसका एहसास खत्म हो जाता है। इसी प्रकार से जब एक कलीसिया मर जाती है या विश्वासी मर जाता है, एक आत्मिक मृत्यु उसके जीवन में आ जाता है, तो उसके अंदर भी हर प्रकार की फीलिंग्स खत्म हो जाती है। वो उत्साहित नहीं होता, वो आनंदित नहीं होता, उसको बुरा नहीं लगता, उसको चोट नहीं पहुंचती, वो दुखी नहीं होता। जैसे मैंने पहले बोला, कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का देह है और हम सब उस देह के भिन्न अंग हैं। कोई हाथ है तो कोई पांव है, कोई आंख है तो कोई कान है। और परमेश्वर का वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों उसके 12वें अध्याय और उसके 26वें पद में, इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग दुख पाता है। अगर मेरे पांव में दर्द है तो सिर्फ पांव में ही दर्द नहीं, मेरा पूरा शरीर पीड़ित होता है।
और इसी प्रकार से मसीह के देह में भी होना चाहिए। जब हमारा एक अंग दुखी होता है तो हमें भी उसके साथ दुखी होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं हम आत्मिक मृत्यु से ग्रसित हो चुके हैं। रोमियो की पत्री उसके 12वें अध्याय और उसके 15वें पद में पौलुस कहता है, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। पर इस कलीसिया के अंदर से वो अनुभूतियां, वो एहसास, वो फीलिंग्स खत्म हो चुकी थी, क्योंकि एक आत्मिक मृत्यु ने इन्हें घेर लिया था। इनके अंदर अब सामर्थ नहीं है। एक मृतक व्यक्ति के अंदर कुछ सामर्थ नहीं होता। आप कहीं भी उठा के उसको रख दो, कुछ भी बैठा दो, उसके अंदर कोई सामर्थ नहीं है। पुराने नियम में एक व्यक्ति था जिसका नाम था शिमशोन, जिसके पास परमेश्वर की एक अद्भुत कृपा हुई और परमेश्वर का सामर्थ उसके अंदर वास करता था। और जब परमेश्वर का सामर्थ उसके अंदर आ जाता था तो वो असाधारण कार्य करने लगता था, असाधारण कार्य, और उसकी चर्चाएं फैलने लगी। कोई उसके सामने टिक नहीं पाता था। पर आप सबों को मालूम है, दलीला के साथ संबंध में आकर उसने अपने सारे भेदों को उस पर प्रकट कर दिया। और जब सब भेद उस पर प्रकट हो गए, जब फिलिस्तीन आए, उसको लगा मैं फिर से झटकूंगा, मैं फिर से इनको पराजित करूंगा। और उसको मालूम नहीं था परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर से उठा ली गई है। और जब परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर से उठा ली गई, वो एक साधारण व्यक्ति बन गया, उसके अंदर से सामर्थ्य खत्म हो गई। आज हम भी एक साधारण समूह के रूप में ऑपरेट करने लगते हैं जब परमेश्वर की सामर्थ हमारे अंदर से उठा ली जाती है। परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का आत्मा हमें असाधारण काम करने के लिए बल देता है। हालेलुया। पर यह कलीसिया के अंदर आत्मा नहीं है, जीवन नहीं है। इस कलीसिया के अंदर फीलिंग्स नहीं है, अनुभूतियां नहीं है। इस कलीसिया के अंदर सामर्थ भी नहीं है। पर यह कलीसिया क्यों मर गई? क्या कारण था? जब प्रभु का आत्मा इस कलीसिया के एक और समूह से बात करता है, तब हम उस बात से सीख पाते हैं इस कलीसिया के मृत्यु का कारण क्या था। उसके पद 2 को पढ़ेंगे। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। परमेश्वर कह रहा है जागृत हो, पहली बात। दूसरी बात, उन वस्तुओं को जो बाकी है और जो मिटने को थी, इंग्लिश में लिखा है द थिंग्स विच आर अबाउट टू डाई, उसको क्या कर? दृढ़ कर, स्ट्रेंथेंड कर, क्योंकि मैंने कोई भी काम परमेश्वर की नजर में पूरा नहीं पाया। प्रभु कह रहा है जागृत होने की आवश्यकता, यानी कि आत्मिक मृत्यु से पहले आता है एक आत्मिक नींद, एक आत्मिक आलसपन, एक आत्मिक समझौताएं। प्रभु कह रहा है अवेकन, जागृत हो, क्योंकि तुम मृत्यु की ओर जा रहा है, एक आत्मिक मृत्यु की ओर जा रहा है। अब परमेश्वर कह रहा है जो काम ढीले हैं, जो काम बाकी है और वो मिटने पर है, उसको दृढ़ कर। अर्थात अगर तेरा प्रार्थना का जीवन कमजोर हो रहा है, अपने प्रार्थना के जीवन को दृढ़ कर। अगर वचन का जीवन कमजोर हो रहा है तो अपने वचन के जीवन को दृढ़ कर। तेरी संगति का जीवन कमजोर हो रहा है तो अपनी संगति के जीवन को दृढ़ कर। तेरे समर्पण का जीवन कमजोर हो रहा है तो अपने समर्पण के जीवन को दृढ़ कर। और अगर दृढ़ नहीं करेगा तो वो मिट जाएगा। लापरवाह मत हो। पर इस कलीसिया है कि कुछ लोग लापरवाह होने लगे, आलसपन उनके जीवन में था, और परमेश्वर का वचन कहता तुम्हारा कोई भी काम परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया गया इस लापरवाही के कारण। कितने लोग इस कलीसिया में थे जो कहते थे इस साल हम पूरी बाइबल पढ़ेंगे, पर आज भी 6 महीने के बाद भी वो उत्पत्ति के पुस्तक पे ही अटके हुए हैं। उस उत्पत्ति के पुस्तक से वो बाहर नहीं निकल पाए। आत्मिक आलसपन है, आत्मिक सुस्ती है, आत्मिक लापरवाहियां हैं। हालेलुया। आत्मिक कमजोरियां हैं जो उन कामों को दृढ़ नहीं कर पा रहे हैं। ये प्रभु का अनुसरण तो करते हैं पर पूर्ण रीति से प्रभु का अनुसरण नहीं करते। ये प्रभु के सेवाओं में तो पाए जाते हैं पर बहुत जल्दी हताश और हार मान के पीछे हट जाते हैं। इनका कोई भी काम परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया गया। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है?
क्या आप भी उन कामों को जो आपके जीवन की एक समय की ताकत थी आज कमजोर हो रहे? तो परमेश्वर कह रहा है उन कामों को दृढ़ कर और जो काम मैंने तुझे दिया है उसको पूरा कर, उसको पूरा कर। साथ ही साथ परमेश्वर को नसीहत देता है किस प्रकार से तुम इन आत्मिक मृत्यु से बाहर निकल सकते हो। उसके तीसरे पद को हम जब पढ़ते हैं, आप लोग ध्यान से सुने। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रहे और मन फिरा। यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। परमेश्वर आत्मा कह रहा है उनसे, रिमेंबर, स्मरण कर, चेत कर, ध्यान कर कि तूने किस प्रकार से शिक्षा प्राप्त करी और तूने सुनी उन बातों को, उन वचनों को ध्यान दे। प्रभु का आत्मा कह रहा है तुम्हें एक नए वचन सुनने की आवश्यकता नहीं है, पर जो पुराने वचन तुमने सुना है उसको याद करो, क्योंकि तुमने उन वचनों को कभी अपने जीवन में लागू नहीं किया। उन वचनों में बने रहो। तुम उन वचनों में बने नहीं रहे। हम बहुत से वचनों को सुनते हैं और ये अच्छी बात है, ये एक अच्छी आदत है, पर सिर्फ जानकारियों को प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जानकारियां प्राप्त करने के बावजूद भी आप मृतक हो सकते हैं। आप आत्मिक मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं अगर आप उन वचनों में बने नहीं रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रेरित किया गया है। दूसरे शब्दों में उसके अंदर परमेश्वर की श्वास है, परमेश्वर का जीवन है। इन कलीसिया ने बहुत अच्छे अच्छे वचनों को सुना था, पर उन वचनों को अपने जीवन में लागू नहीं किया। उन वचनों में ये बने नहीं रहे, उन वचनों का इन्होंने पालन नहीं किया, और आज आत्मिक मृत्यु की ओर ये कलीसिया जा रही है। आपको एक नए वचन की आवश्यकता नहीं है। आपको जो करना चाहिए वो ये है कि जो पुराने वचन आपने पिछले दिनों में सुना, उन डायरियों को निकालना चाहिए और देखना चाहिए मैंने पिछले दिनों में कौन से वचनों को सुना, क्या मैं इन वचनों का पालन कर रहा हूं। उन वचनों को स्मरण करें, उनमें बने रहे। और प्रभु का आत्मा कहता मन फिराओ, इस बात के लिए मन फिराओ। अगर मन नहीं फिराओगे तो तुम आत्मिक मृत्यु में आ जाओगे, जागृत नहीं होगे। तो परमेश्वर वहां पे सचेत कर रहा है, मैं चोर की नाई आ जाऊंगा और तुम कदापि ना जान सकोगे मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। प्रभु यीशु मसीह का आगमन विश्वासियों के लिए एक बहुत बड़ी परख है। अगर आप आनंद के साथ प्रभु यीशु मसीह का आगमन की बाट जोत रहे हैं तो आप एक जीवित विश्वासी हैं, एक जीवित कलीसिया है। पर अगर आप कह रहे हैं प्रभु अभी मत आना, अभी मैं तैयार नहीं हूं, तो मेरे प्रियो आप कहीं ना कहीं आत्मिक सुस्ती, आत्मिक नींद या फिर आत्मिक मृत्यु में जी रहे हैं। कितनी आनंद की बात होगी, आनंद के साथ हम अपने धूले का स्वागत करेंगे। पर प्रभु किस प्रकार के लोगों को चाहता है, और जिस प्रकार के प्रभु लोगों को चाहता है वो लोग इस कलीसिया में पाए जाते हैं, और वो है समर्पित लोग जो परमेश्वर के लिए समर्पित हैं। देखिए उनके बारे में क्या कहता है परमेश्वर की आत्मा, उसके पद 4 को पढ़ेंगे। पर हां, सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि सरदीस ऐसा नहीं कि सारे मृतक हैं या सारे मरने जा रहे हैं, पर थोड़े हैं जो विश्वास योग्य हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, हर एक कलीसिया में थोड़े लोग हैं जो परमेश्वर के लिए समर्पित हैं। वो सरदीस में ही रहते हैं। उन्होंने भी उन वचनों को सुना जिनको सुन के कुछ लोग मर गए हैं और कुछ लोग मर रहे हैं। पर इन लोगों की विशेषता यह है, इन्होंने अपने अपने वस्त्रों को अशुद्ध नहीं किया। ये बहुत ही गंभीर रीति से और समर्पण के साथ जागृत अवस्था में परमेश्वर के वचन को न केवल इन्होंने सुना, पर परमेश्वर के वचनों में ये बने रहे, और इस कारण सचेत रहकर इन्होंने अपने वस्त्रों को गंदा नहीं होने दिया।
याकूब 1 अध्याय उसके 27वें पद में लिखा है कि वे अपने आप को संसार में निष्कलंक रखेंगे। एक गवाह बन के वो जी रहे हैं। संसार में रहकर संसारिकता के साथ वो समझौता नहीं करते। हम बहुत आसानी से समझौता करने लगते हैं क्योंकि हमको लगता है हम संसार में रह रहे, इन चीजों से हम परहेज कैसे कर सकते हैं। पर इन लोगों ने उन चीजों को अपने ऊपर प्रभुता होने नहीं दिया। इन्होंने उन चीजों को अपने आत्मिक जीवन में सुस्ती या लापरवाही आने की अनुमति नहीं दिया, पर इन्होंने अपने वस्त्रों को शुद्ध रखा, पवित्र रखा। और ऐसी कलीसिया परमेश्वर चाहता है। ऐसे लोगों को लेने के लिए प्रभु आ रहा है। और देखिए कितनी खूबसूरत आशीष प्रभु उनको दे रहा है। परमेश्वर कह रहा है वह श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे क्योंकि वह इस योग्य है। जो अपने आप को शुद्ध रखेगा, मेरे प्रिय, यह शुद्धता आपको परमेश्वर के निकट और घनिष्ठता में लेकर आती है। You will have an intimacy with God if you are living a holy life. अब परमेश्वर एक अद्भुत आशीष देता है कि तुम मेरे साथ संगति करोगे, तुम मेरे साथ चलने पाओगे। धन्य है वे लोग जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखने पाएंगे। क्योंकि ये जागृत है, इन्होंने शुद्ध किया और इनको परमेश्वर एक अद्भुत आशीष दे रहा है। और वो आशीष है कि ये प्रभु के साथ चलने पाएंगे। मृतक सड़ रहा है, जो मरने वाला है वो एक खतरनाक राह पर चल रहा है, पर जो समर्पित है वो एक अद्भुत आशीष की प्रतीक्षा कर रहा है कि मैं अपने रचयिता, अपने प्रभु के साथ चलने पाऊंगा। सरदीस की कलीसिया, मेरे प्रिय, एक ऐसी कलीसिया थी जिनके मध्य में गलत शिक्षाएं नहीं थे, जिनको कभी सताव का सामना नहीं करना पड़ा। परमेश्वर की बड़ी कृपा दृष्टि इस कलीसिया के ऊपर थी। एक विश्राम में ये कलीसिया थी, एक शांति का आनंद ये कलीसिया अनुभव कर रहा था। पर दुर्भाग्यपूर्व इन सब बातों के पश्चात एक मृत्यु, एक आत्मिक मृत्यु, एक आत्मिक पतन इस कलीसिया में आ जकड़ी थी। पर परमेश्वर आज हमें उत्साहित कर रहा है। जिस प्रकार से परमेश्वर ने इस कलीसिया को सचेत किया, जागृत हो जाओ। आज परमेश्वर की आत्मा मेरे को और आप उत्साहित कर रहा है, जागृत हो जाओ। ना केवल जागृत हो, पर जय पाओ। अपनी आत्मिक सुस्ती के ऊपर जय पाओ, अपनी आत्मिक लापरवाहियों के ऊपर जय पाओ, अपने समझौताओं के ऊपर जय पाओ, अपनी अशुद्धताओं के ऊपर जय पाओ, संसार के तौर तरीकों के ऊपर जय पाओ। और इसके 5वें पद में लिखा है, जो जय पाएगा इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहने जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से नहीं काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। अगर आप जय पाएंगे मेरे प्रियो, इस आत्मिक मृत्यु के ऊपर आप जय पा लेंगे, तो परमेश्वर का वचन कह रहा है मैं तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक से नहीं काटूंगा। मगर अगर आप जय नहीं पाएंगे, आप अपने जीवनों का शुद्ध कर देंगे, आत्मिक मृत्यु, आत्मिक पतन में आ जाएंगे, संभव है आपका नाम जीवन की पुस्तक से काट लिया जाएगा। पर जो प्रभु के लिए जिएगा, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैं उनका नाम परमेश्वर के सामने और स्वर्गदूतों के सामने लूंगा, मैं उनका सम्मान करूंगा। जब आप इस संसार में रहते हैं मेरे प्रिय, प्रभु का सम्मान करके जिए, प्रभु आपके जीवन की प्राथमिकता बन जाए। ऐसा करने से प्रभु भी आपका नाम अपने पिता के सामने लेने से नहीं कतराएगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष दे। मैं विश्वास करता हूं इन वचनों के द्वारा प्रभु ने आपसे बातचीत करी है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में हम प्रभु को देखें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूं आज के दिन के लिए और इस वचन के लिए जिसके द्वारा पिता आपने हमसे बात किया और हमें याद दिलाया परमेश्वर कि हमें जागृत रहने की आवश्यकता है, आत्मिक लापरवाहियों से हमें बाहर निकलने की आवश्यकता है, आत्मिक मृत्यु से बचने की हमें आवश्यकता है, अपने वस्त्रों को श्वेत रखने की आवश्यकता है। और खुदावन जय प्राप्त करते हुए परमेश्वर उस श्वेत वस्त्रों को पहनकर हम तेरे साथ चल सके। प्रभु
खुदावंद जिन्होंने इस वचन को सुना, समझा और ग्रहण किया, उन्होंने प्रभु इस वचन की आशीषों को वो अपने जीवन में अनुभव कर सके। प्रभु मैं समय प्रार्थना करता हूं प्रभु, अपने पूरे देश के लिए परमेश्वर, अपने प्रदेश के लिए, अपने शहर के लिए प्रभु, अपने तमाम विश्वासियों के लिए परमेश्वर, हर एक पर आपका अनुग्रह बना रहे, हर एक को आप दृढ़ करें और मजबूत करें, और होने दे उनके जीवन के द्वारा हमेशा तेरे नाम को महिमा मिलती रहे। एक बार फिर से सारा आदर, मान, सम्मान आप ही को देते हुए इस प्रार्थना को आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और शक्तिशाली नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। मारानाथा।